दिस इज़ अमित सिंह और मैं आप लोगों के बीच में फिर से क्लास 10th फिजिक्स लेके उपस्थित हुआ हूँ। जो आगे मुझे पढ़ाना है मैं आगे पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि मैंने उस कल आपसे बात किया था कुछ चीज़ों के बारे में, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ूँगा। प्रकाशिक माध्यम को हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हम रिफ्रैक्टिव मीडियम भी कह सकते हैं या लाइट मीडियम भी कह सकते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। सिंपली जैसे कि कांच से गुजरे, जल से गुजरे या किसी और माध्यम में से गुजरे, वायु से गुजरे, तो उसे हम प्रकाशिक माध्यम कह सकते हैं। इस आधार पर प्रकाशिक माध्यम को तीन प्रकार से बांटा जाता है। नंबर 1 पारदर्शक माध्यम, नंबर 2 पारभाषक माध्यम, नंबर 3 अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा अलग करने का प्रयास करें, मतलब पारदर्शक यानी ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आसानी से गुजर जाए, उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वायु, कांच समझ सकते हैं आप। पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश बहुत हल्का सा पार होता है, बाकी क्या होता है, परावर्तित होता है, परावर्तित हो जाता है। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 100% प्रकाश है तो 10% ही पार होगी, 90% क्या होगी, वह पार नहीं होगी। तो इस प्रकार के माध्यम को हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में आप गंदा पानी समझ सकते हैं, घिसा हुआ कांच समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 समझते हैं अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। अपारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में लकड़ी, लोहा, दीवार आदि आप समझ सकते हैं। तो तीनों कैटेगरीज आपके बारे में समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गुजरती है तो उस किरण को हम प्रकाश किरण कहते हैं, तथा उसके पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय पथ कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के जो समूह होता है, एक पैकेट जो होता है, उसे हम प्रकाशीय पुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो ये जो पूरा होगा इसे हम क्या कहेंगे, ये अलग अलग तो प्रकाश किरणें होंगी, ये अलग अलग क्या होंगी, प्रकाश किरणें होंगी, लेकिन इनका जो समूह होगा पूरा वो क्या होगा, आपका एक प्रकाश पुंज कहलाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रकाश और इसी आधार पर हमने प्रकाश पुंज को 3 प्रकार से बांटा है। नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज, नंबर 2 अपसारी प्रकाश पुंज, नंबर 3 समानांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज बेटा वह होता है कि जब कोई प्रकाश किसी एक जब कोई प्रकाश कर किसी जब मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जब कई प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिले तो उसे उस ऐसी प्रकाश किरणों को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, इस तरीके से फिगर बना हुआ है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश कड़ी हुई, एक प्रकाश कड़ी हुई, एक प्रकाश कड़ी हुई, एक प्रकाश कड़ी, ये चारों प्रकाश किरण किसी एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश किरण को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ये देखिए 3 तरीके से फिगर बनाया गया है। अपसारी प्रकाश पुंज जस्ट इसी का क्या होगा, उल्टा होगा। अपसारी प्रकाश पुंज वह प्रकाश पुंज होता है कि जब कोई प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु से आती है, यानी कि ये कह सकते हो कि कोई सोर्स है, जैसे कि मान लीजिए कि ये समझ सकते हो इस तरीके से, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से प्रकाश अलग अलग दिशाओं में क्या हो रही है, निकल रही है। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानांतर प्रकाश पुंज को समझते हैं कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो उस प्रकार के प्रकाश किरणों के समूह को या उन प्रकाश किरणों के समूह को हम समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ऐसे समझ सकते हो आप इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक प्रकाश किरण, ये एक प्रकाश किरण, ये एक प्रकाश किरण, ये सारी प्रकाश किरणें हैं। इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे, देखिए आप अलग अलग प्रकाश किरणें ये अलग अलग दिशाओं में हैं, और इसमें आप देख रहे हो हर प्रकाश से किरण के बीच के जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो इस तरीके के प्रकाश पुंज को हम समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और समानांतर प्रकाश पुंज जो होते हैं बेटा, ये अनंत पे जाके मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, अनंत पे जाके मिलते हैं। चलिए कुछ आपको नए फैक्ट्स बताने का हम प्रयास करते हैं कि जो अभिसारी प्रकाश किरण मिलता है वो उत्तल लेंस, वो क्या कौन सा लेंस होता है, वह उत्तल लेंस में यह घटना दिखाई जा सकती है। यानी कि ये कह सकते हो कि अभिसारी की घटना जो होती है वह उत्तल लेंस में दिखाई जा सकती है,
अपसारी की जो घटना होती है वह अवतल लेंस में दिखाई जा सकती है। तो कोई आपसे यही पूछ सकता है कि वह कौन सा ऐसा लेंस है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो आप सिंपली बताओगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस हम किसे कहते हैं, अपसारी लेंस हम कहते हैं अवतल लेंस को। इसके बारे में और डिटेल आगे जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने सोचा अगर ये टॉपिक आ गया है तो आपको बता दिया जाए। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आगे के टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे टॉपिक क्या है, आगे का टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के बारे में देंगे, सॉरी प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन हम पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझते हैं, कुछ क्लास में कुछ बेसिक चीज़ हम बताएंगे कि इसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पृष्ठ है, यह एक ऐसा पृष्ठ है जिसे दर्पण आप समझ सकते हैं, जो शीशा होता है जिसे आप मुंह देखते हैं उसे हम दर्पण जो बोलते हैं, मिरर जिसे कहते हैं, इसको आप समझ सकते हो। अगर यहाँ कोई प्रकाश किरण पड़ेगी तो सीधे क्या होगी, लौटेगी। क्या होगी, लौटेगी। अगर यहाँ पड़ी तो क्या होगी, सीधे लौटेगी। तो यह घटना जो होती है सिंपल वे में हम कहते हैं इसको प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इस तरीके से हम नहीं बताएंगे, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ आपका एक, इसको हम बोलते हैं, इस सारे पॉइंट को हम आपतन बिंदु बोलेंगे। कहीं भी जहां भी प्रकाश के टकराएगी, जैसे ये पॉइंट टकराई तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब ये प्रकाश कर जिस बिंदु इस आपतन बिंदु से टकरा कर लौटी, तो यानी इस जो ये प्रकाश कर जो आ रही है इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण कहेंगे, आपतित। ये जो टकरा के लौटी इसको कौन सी किरण कहेंगे, परावर्तित किरण। और ये जो आपतन बिंदु है आपका, ये एक सीधे देख रहे हो एक खड़ी लाइन बनी हुई है, इसके सीधे आप एक लाइन ऐसे अगर खींच दे रहे हो एकदम 90 डिग्री पे, तो इस लाइन को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब इसको हम इस तरीके से फिर से फिगर को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए अगर ये आपका एक परावर्तक पृष्ठ हुआ, इस पे एक सीधी लाइन, इसको हम बोलेंगे एन से डिनोट कर देते हैं, एन से मतलब नॉर्मल हुआ, इसको हम आप अभिलंब कहते हैं। ये वाली किरण जो होगी आपकी आपतित किरण होगी, ये वाली किरण जो होगी कौन सी होगी, परावर्तित किरण होगी। अब ये आपतित किरण ये अभिलंब, तो आपतित किरण देखिए, ये आपतित किरण ये अभिलंब, इनके बीच एक कोण बनता है जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, आई से। और ये परावर्तित किरण और ये कौन सा, अभिलंब। परावर्तित किरण और इनके बीच एक कोण बनता है, इसको हम आर से प्रदर्शित, किससे, आर, ये आर थोड़ा बड़ा नहीं अच्छे से समझ, आर है ये, तो आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं, हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो समझ गया, फिर से आप समझ लीजिए एक बार इसको, ये समझिए ये क्या फिगर पर, ये देखिए बना हुआ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। देखिए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या है आपका, ये है आपका परावर्तक पृष्ठ, जहां प्रकाश के टकराई इसको बोल देंगे आपतन बिंदु, टकरा के लौटी इसको बोल देंगे हम परावर्तित किरण। ये सीधा हो गया आपका अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। इनके बीच बना कोण, ये वाला कोण क्या होगा, आपतन कोण, और ये वाला होगा आपका कौन कौन सा कोण, परावर्तन कोण। यानी परावर्तित किरण अभिलंब। डिफिनेशन भी बहुत आसान है, पूछा जा सकता है आपसे कि आपतन कोण किसे कहते, तो आप बताओगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा आपसे ये पूछा जा सकता है कि नॉर्मल कितना, नॉर्मल जो अभिलंब जो होता है वो कितने अंश कोण आता है। अभिलंब बेटा जो होता है वह आपतन बिंदु के जस्ट अभिलंबित होता है, और यह परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने अंश कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करूँगा। धन्यवाद।